नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आज सुबह सुबह आम आदमी पार्टी और इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को शराब घोटाला मामले में बड़ा झटका लगा जब ईडी की टीम उनके घर पर सुबह सुबह छापेमारी करने पहुंच गई। आपको बता दें कि सुबह करीब 7 बजे ही ईडी की टीम संजय सिंह के आवास पर पहुंच जाती है और ये जो छापेमारी है वो दिल्ली के शराब घोटाला मामले से जुड़ी हुई है। दरअसल संजय सिंह का नाम ईडी की चार्जशीट में कई दफा सामने आया था और अब इसी सिलसिले में ईडी की टीम जो है वो संजय सिंह के आवास पर पहुंच चुकी है और छापेमारी की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। इस बीच आपको बता दें कि कई सारे नेताओं के रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। खासकर अगर हम बात यहां पर आम आदमी पार्टी की करें तो उनका कहना यह है कि हम इस छापेमारी से डरने वाले नहीं है। अडानी का मुद्दा उठाने की वजह से यह छापेमारी की गई है। आपको बता दें कि कल ही देखने को मिला कि कैसे शराब घोटाला मामले में दिनेश अरोड़ा जो कि मुख्य कारोबारी है और इसी के साथ ही वाईआरएस कांग्रेस पार्टी के सांसद के बेटे राघव मंगुटा भी अब सरकारी गवाह बन गए हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि कल ही दिनेश अरोड़ा और राघव मंगुटा जो है सरकारी गवाह बनते हैं और आज सुबह सुबह संजय सिंह के आवास पर यह बड़ी छापेमारी हो जाती है। आपको बता दें कि दिल्ली में ईडी ने दिल्ली शराब घोटाला मामले से जुड़े धन शोधन मामले के संबंध में बुधवार की सुबह सुबह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आवास पर छापे मारे। अधिकारियों ने बताया कि मामले के संबंध में कुछ दूसरे लोगों के घरों पर भी छापे मारे गए हैं। इसके बाद आपकी ओर से सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक तस्वीर पोस्ट की गई है। इस पोस्ट में संजय सिंह खड़े हैं और उनके बगल में एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें लिखा है फक्कड़ हाउस में ईडी का स्वागत है। बता दें कि ईडी ने सुबह सुबह आप सांसद के आवास पर छापेमारी की है। ईडी की टीम सुबह करीब 7 बजे सांसद के आवास पहुंची और तलाशी शुरू कर दी गई। बता दें कि ईडी ने इस मामले में सबसे पहले उनके स्टाफ सदस्यों और उनसे जुड़े दूसरे लोगों से पूछताछ की। बताया जा रहा है कि संजय सिंह को कल रात महिला सशक्तिकरण पर एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए ताइवान जाना था, लेकिन सरकार ने उन्हें राजनीतिक मंजूरी जारी नहीं की और इसीलिए वो उड़ान नहीं भर सके और सुबह सुबह ईडी की टीम उनके आवास पर पहुंच जाती है। बता दें कि जिस तरीके से ईडी की ये छापेमारी चल रही है तो इस बीच संजय सिंह के पिता का कहना है कि विभाग अपना काम कर रहा है और हम उनका सहयोग करेंगे। मैं उस समय का इंतजार करूंगा जब उनको क्लियरेंस मिल जाएगी। सुनिए उनके पिता क्या कह रहे हैं। विभाग अपना काम कर रहा है, क्या कहना है। कितने बजे टीम का इंतजाम? अब बहुत एग्जैक्ट लंबा टाइम तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन तो वाली टाइम कि मणिपुर पर कार्रवाई नहीं होगी और संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया जाएगा, बदले कार्रवाई नहीं है तो क्या है, आप बताएं हमको। अगर मणिपुर के सवाल पर बेल में जा करके एक राज्यसभा सांसद के पूछने का धर्म है तो इसलिए सस्पेंड कर दिया जाए कि बदले की भावना नहीं थी, क्या थी, और एक सेशन के लिए सस्पेंड किए गए तो अगले सेशन के लिए भी। ये डिक्टेटरशिप नहीं तो और क्या है। सवाल वो पूछिए जो किसी भी सामान्य नागरिक की समझ में आवे। वो सवाल न पूछिए कि मैं कहूँ 3 धंधों 5 होता है तो आप कहें कि आपको कैसे लगता है 5 है। आपकी समझ में नहीं आता तो मीडिया के ये बदले कार्रवाई नहीं है, क्या है। ईडी के पास सूचनाएं होंगी, मैं उसके पास थोड़े हूँ, ऐसे तो आए नहीं होंगे। कोई सूचनाएं होंगी तो दे शुड गो to make their query parallel whatever information they have received. वही संजय सिंह के घर ईडी की छापेमारी को लेकर के आम आदमी पार्टी ने यह कहा है कि संजय सिंह अडानी के मुद्दे पर लगातार सवाल उठाते रहे और इसी वजह से उनके आवास पर यह छापेमारी की जा रही है। केंद्रीय एजेंसियों को पहले भी कुछ नहीं मिला और आज भी कुछ नहीं मिलेगा। वही आप प्रवक्ता रीना गुप्ता ने कहा कि सबसे पहले उन्होंने कल कुछ पत्रकारों के आवास पर छापेमारी और आज संजय सिंह के आवास पर छापेमारी की गई। यानी कि यहां पर यह कहा जा रहा है रीना गुप्ता के द्वारा कि कैसे कल पत्रकारों के घरों पर छापेमारी की जाती है और आज संजय सिंह के आवास पर छापेमारी कर दी जाती है। सुनिए जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है रीना गुप्ता, वो क्या कह रही हैं। कुछ नहीं है, ये सिर्फ मोदी जी का डर है, क्योंकि संजय सिंह मोदी और अडानी के लिंकेज को एक्सपोज करते रहे।
हमेशा उन्होंने एविडेंस भेजी कि किस तरह से अडानी के नाम मोदी जी ने देश की सारी संपत्ति कर दी है, और यही कारण है कि आज उनके घर पे रेड पड़ी है। लिकर स्कैम क्या था? आज तक कोई ये प्रूव नहीं कर पाया कि लिकर स्कैम कुछ हुआ भी था, क्योंकि कोई लिकर स्कैम नहीं था। आज तक एक पैसे की रिकवरी किसी भी नेता के घर से नहीं हुई है, और फिर भी मोदी जी अपनी ईडी सीबीआई को भेजते रहते हैं। कल पत्रकारों के घर रेड पड़ी, आज संजय जी के घर पे रेड पड़ी है। जो भी मोदी जी से सवाल उठा रहा है इस देश में, उसके खिलाफ रेड पड़ रही है। और लेकिन मैं मोदी जी से ये कहना चाहूंगी कि ये संजय भैया हो चाहे कोई और भी हो, हम सब अरविंद केजरीवाल के मजबूत सिपाही हैं। इस तरह से हम डरने वाले नहीं हैं। ईडी को भेज दीजिए, सीबीआई को भेज दीजिए, किसी को भी भेज दीजिए। आपको बता दें कि इस बीच आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक मीम्स भी बना करके शेयर किया गया है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी का यहां पर फेस लगाया गया है और इसमें कैप्शन दिया गया है, डरपोक चौथी पास राजा की कहानी। इससे यहां पर रेट करो, उस पे रेट करो, उसको खरीद लो, इसे भी खरीद लो, जो ना बिके उस पर रेट कर लो। यानी कि ये आम आदमी पार्टी ने शेयर करके कहा है कि कैसे जो चौथी पास राजा है वो लगातार सबके यहां पर रेट करवाता है, किसी को खरीदने की धमकी देता है, और जब वो नहीं बिकता है तो उसके यहां पर रेट करवा दी जाती है। तो ये आम आदमी पार्टी का कहना है। इन्होंने बकायदा मीम्स शेयर करके ये बात सोशल मीडिया पर रखी है। वही आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि यह ऐसा काल्पनिक घोटाला है जिसमें पिछले 15 महीने से छानबीन चल रही है। कम से कम 1000 जगहों पर ईडी और सीबीआई छापेमारी कर चुकी है, लेकिन कहीं से भी 1 रुपया बरामद नहीं हुआ है। बीजेपी चुनाव हार रही है और यह सच्चाई है। सुनिए दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज इस रेट को लेकर के क्या कह रहे हैं। देखिए, ये ऐसा काल्पनिक घोटाला है जिसके अंदर पिछले 15 महीने से छानबीन चल रही है। हर दूसरे तीसरे दिन मीडिया को खबर दी जाती है कि साहब यहां छापा मार दिया, यहां छापा मार दिया। मुझे लगता है कम से कम 1000 जगहों पे छापा ईडी और सीबीआई मार चुकी है। 1 रुपया कहीं पे नहीं मिला। ऐसा घोटाला है जिसमें 1 रुपए की कहीं पे रिकवरी नहीं हुई है। अब कहा जा रहा है कि संजय सिंह भी जो है इसके अंदर शामिल हैं, और संजय सिंह जी के घर से भी कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपको अभी बता रहा हूं। सूत्र जरूर कहेंगे ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये मिल गया वो मिल गया, बहुत सबूत मिल गए, मगर अदालत के सामने जब जाएगा तो कहेंगे कि कुछ नहीं मिला। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है, ये एक सच्चाई है और एक डेस्परेशन है, एक आखिरी कोशिश है प्रधानमंत्री जी की कि किसी तरीके से वो दोबारा प्रधानमंत्री बन जाएं। मगर आम आदमी पार्टी सरकार से सवाल पूछती रहेगी। चार्जशीट में भी नाम बताया जा रहा है कि सांसद जी का नाम है उसमें। तो घर की चार्जशीट है, पहले भी नाम डाला था, फिर बोला कि गलती से डाल दिया, किसी और का नाम डालना था, इनका नाम डाल दिया। इसके ऊपर बाकायदा संजय सिंह जी ने मानहानि का नोटिस भी दिया था। तो इनकी मर्जी है, किसी का भी नाम डालना चाहे डाल दो। दिनेश अरोड़ा का एक नाम सामने आ रहा है, सरकारी गवाह बताया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे सर? कभी किसी को बोलते हैं कि ये आरोपी हैं, कभी कहते हैं ये सरकारी गवाह हैं। आप तो किसी भी आरोपी को कह दें कि भाई तुम्हारी सजा माफ कर देंगे, तुम गवाही दे दो, तो वो गवाह बन जाएगा। उसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं। जेल के अंदर टॉर्चर किया जा रहा है लोगों को, लोगों के साथ मारपिटाई की जा रही है, झूठे बयान देने के लिए डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है। ये सब चीजें तो कोर्ट के सामने आ चुकी हैं। तो ऐसे में तो आप किसी भी एक्यूज को जो है गवाह बना लीजिए, तो बड़ा आसान काम है। इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय का रिएक्शन भी देखने को मिला। उन्होंने कहा कि पिछले 15 महीनों से ईडी सीबीआई की जांच छापेमारी चल रही है। मेरे ख्याल से पूरे देश भर में 1000 से अधिक छापेमारी हो चुकी है। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन आज तक एक चवन्नी तक नहीं मिली। ये इस बात का संकेत दिया जा रहा है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री अगला चुनाव हार रहे हैं। सारी रिपोर्ट इसका संकेत दे रही है। हार की बौखलाहट है जिसमें आज संजय सिंह के यहां पर छापेमारी हो रही है। सुनिए गोपाल राय इस छापेमारी को लेकर के क्या कह रहे हैं। देखिए, पिछले 15 महीनों से ईडी सीबीआई की छापेमारी जांच चल रही है। मेरे ख्याल से पूरे देश भर में 1000 से ज्यादा
जगहों पर छापेमारी हो चुकी है। सारा 3 तिकड़म किया गया, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। जो लोग गिरफ्तार किए गए उनको कस्टडी में लेकर के टॉर्चर किया गया। लेकिन आज तक 15 महीनों में 1000 जगह छापेमारी के बाद भी एक चवन्नी नहीं मिल पाया इनको। संजय सिंह जी के घर से भी कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी ये क्यों हो रहा है? ये इस बात का संकेत दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री जी अगला चुनाव बुरी तरह से हार रहे हैं। कहीं न कहीं सारी रिपोर्ट्स जो आ रही हैं वो इसका संकेत दे रही हैं, और मुझे लग रहा है कि पूरे देश के अंदर जो ये हार की बौखलाहट है उसमें आज संजय सिंह जी के यहां भी छापेमारी शुरू की गई है। कल भी पूरे दिन दिल्ली पुलिस की छापेमारी चलती रही, न्यूज क्लिक को लेके उनके फाउंडर और एचआर हेड को अरेस्ट भी किया गया है। नहीं, कल जिस तरह से पत्रकारों के ऊपर हुआ वो भी इसी बात का संकेत दे रहा है कि किसी तरह से जो भी सत्ता के खिलाफ जो आवाज है उसको डरा करके, धमका करके, छापे डाल करके, मुकदमे लगा करके, गिरफ्तारी करके किसी तरह से चुप करा दिया जाए। मुझे लगता है कि ये जो राजनीति है ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता के ऊपर भरोसा होना चाहिए। एजेंसियों का दुरुपयोग करके, लोगों की आवाज बंद करके आप चुनाव जीतेंगे, ऐसा इतिहास कभी नहीं बताता है। आपको बता दें, दरअसल ईडी ने अपनी चार्जशीट में यह आरोप लगाया था कि शराब घोटाले के आरोपी व्यवसायी दिनेश अरोड़ा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की थी, और इस बैठक में संजय सिंह भी मौजूद थे। यानी कि संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा की मुलाकात अरविंद केजरीवाल से करवाई थी। ईडी के सामने दिनेश अरोड़ा द्वारा दिए बयान के मुताबिक वो सबसे पहले एक कार्यक्रम में संजय सिंह से मिला था। इसके बाद वो मनीष सिसोदिया के संपर्क में आया। सूत्रों का कहना है कि यह दिल्ली चुनाव से पहले आप नेता द्वारा आयोजित एक फंड जुटाने का कार्यक्रम था। साथ ही चार्जशीट के मुताबिक संजय सिंह के कहने पर दिनेश अरोड़ा ने दिल्ली में आगामी चुनावों के लिए पार्टी फंड इकट्ठा करने के लिए कई रेस्तरां मालिकों से बात भी की, और इतना ही नहीं, उसने 32 लाख रुपए का चेक भी मनीष सिसोदिया को सौंपा। ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा का एक मुद्दा सुलझाया जो कि एक्साइज विभाग के पास लंबित था। इसी के साथ ही यह भी खबर आ रही है कि दिल्ली बीजेपी आज सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। बीजेपी की ओर से दिल्ली आईटीओ चौराहे पर होल्डिंग लगाए गए हैं। बीजेपी केजरीवाल के इस्तीफे की मांग करेगी। बीजेपी की ओर से लगाए गए पोस्टरों में लिखा गया है कि शराब घोटाले के सरगना केजरीवाल के साथी बने सरकारी गवाह, केजरीवाल इस्तीफा दो। आपको बता दें, दरअसल इसी साल जनवरी में ईडी ने अपनी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम जोड़ा था। इसको लेकर के संजय सिंह ने काफी हंगामा भी मचाया था। दरअसल मई में संजय सिंह ने यह दावा किया था कि ईडी ने उनका नाम गलती से जोड़ दिया है, जिस पर ईडी ने जवाब दिया कि हमारी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम 4 जगह लिखा गया है, इसमें से 3 जगह इनका नाम सही लिखा गया है, सिर्फ एक जगह टाइपिंग की गलती हो गई थी। जिसके बाद ईडी ने संजय सिंह को मीडिया में बयानबाजी न करने की हिदायत भी दी थी, क्योंकि मामला कोर्ट में लंबित है। आपको बता दें कि फिलहाल जिस तरीके से हो हंगामा तो बहुत किया गया था ईडी की चार्जशीट को लेकर के संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के द्वारा कि उनका नाम जो है इस चार्जशीट पे है ही नहीं, टाइपिंग मिस्टेक, और यहां तक कि शराब घोटाला जैसा कोई घोटाला ही नहीं है, ये काल्पनिक घोटाला है। लेकिन देखने को मिल रहा है कि यहां पर एक एक करके आम आदमी पार्टी के कई सारे नेता, कई सारे मिनिस्टर्स के घर पर ना सिर्फ छापेमारी हो रही है बल्कि उनको गिरफ्तार भी किया गया है। बात अगर हम मनीष सिसोदिया की करें तो आज भी वो जेल में है। अगर इतना ही आम आदमी पार्टी ये कहती है कि वो बेकसूर है, शराब घोटाला मामला काल्पनिक है, तो आखिर सीबीआई और ईडी इतने महीनों से क्या कर रही है? फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।